हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं ई पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स की। देखिए, इनकम टैक्स पे करने का जो तरीका है वो वैसे दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑफलाइन मतलब फिजिकल मोड, और एक होता है ई पेमेंट मोड जिसमें हम ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करते हैं टैक्सेस का। दोनों सिस्टम इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में अवेलेबल हैं, लेकिन ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट ही आजकल टैक्स का किया जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये ऑनलाइन टैक्स हम किस किस तरह के टैक्सेस का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, किन के लिए ऑनलाइन पेमेंट ही करना कंपलसरी है, और ये ऑनलाइन पेमेंट होता कैसे है। तो देखो, एक सिंपल सी प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, टैक्स का पेमेंट करने के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट है NSDL की वेबसाइट। उसके बाद आपको वहाँ एक एप्रोप्रिएट चालान सेलेक्ट करना है। चालान सेलेक्ट करने के बाद आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां देनी होगी, जैसे आपका पैन नंबर वगैरह। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स को रिव्यू करना है और अल्टीमेटली आपको लास्ट में पेमेंट करना है। इस तरह से आप सिंपली अपना टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। बट थोड़े से पहले हम इनकम टैक्स के प्रोविजंस समझ लेते हैं ई पेमेंट के रिलेटेड। तो पहले समझते हैं कि पहले क्या सिस्टम था। पहले जिस तरह से आप घंटों मूवी टिकट या रेलवे टिकट बुक कराने के लिए लाइन में खड़ा हुआ करते थे, और आज आप देखते हैं कि नहीं, वो सारा काम हम लोग घर बैठे अपने मोबाइल से कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने भी डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड किया। तो पहले जो टैक्स पेयर्स थे, उन्हें टैक्स पे करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। बट अब ई पेमेंट फैसिलिटी की वजह से आपको किसी भी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपने टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं जो फिजिकल मोड जिनके लिए अवेलेबल है, और जिनके लिए ई पेमेंट मोड भी अवेलेबल है। और ये ई पेमेंट वो लोग भी कर सकते हैं जिनके लिए फिजिकल मोड भी अवेलेबल है और ई पेमेंट मोड भी अवेलेबल है। मतलब सभी के लिए ई पेमेंट मोड अवेलेबल है। हाँ, कुछ जगह कंपलसरी है जहां ई पेमेंट ही टैक्स का किया जाता है। अब हम बात करते हैं किसके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है टैक्स का ई पेमेंट करना या ई पेमेंट मोड को यूज करना। तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें टैक्सेस का पेमेंट ऑनलाइन मोड से ही करना है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही करना है। इसी तरह जो टैक्स पेयर्स जिनके अकाउंट्स ऑडिट किए जाते हैं, जो कंपनीज नहीं है बट जिनके अकाउंट्स सेक्शन 44 AB के अकॉर्डिंग ऑडिट किए जाते हैं, उन्हें भी ऑनलाइन टैक्स पे करना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक मोड से। तो इनके अलावा जो बाकी असीसीज हैं, टैक्स पेयर्स हैं, वो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। बट ऑफलाइन पे करना, कहीं ना कहीं लंबी कतार में जाना, टाइम खराब करना, ये सारी दिक्कतें हैं। इसलिए ऑनलाइन टैक्स पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, उसका यूज करके आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी असीसी, चाहे वो कंपनी हो चाहे नॉन कंपनी असीसी हो। अब बात करते हैं कौन कौन से टैक्सेस का हम पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी, कॉर्पोरेट टैक्स, TDS, TCS, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वेल्थ टैक्स लाइक गिफ्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स एक्सेट्रा, इन सभी का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली किया जा सकता है। हालांकि वेल्थ टैक्स तो अब इंडिया में एप्लीकेबल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि पेमेंट करने का तरीका क्या होगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले एक चालान सेलेक्ट करना होगा जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेंगे। अलग अलग तरह के नेचर ऑफ टैक्स पेमेंट के लिए अलग अलग चालान बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इनकम टैक्स पे करने जा रहे हैं या कॉर्पोरेट टैक्स पे करने जा रहे हैं और आप एक कंपनी है, तो आप चालान यूज करेंगे ITNS 280। इसी तरह TDS या TCS आप पे करने जा रहे हैं तो आपके लिए चालान होगा वो होगा ITNS 281। इसी तरह अगर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या अदर कोई डायरेक्ट टैक्स पे करने जा रहे हैं तो आपके लिए चालान होगा ITNS 282। इसी तरह आप टैक्स पे करने जा रहे हैं, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स इन केस ऑफ अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट, तो वहां आपके लिए चालान होगा ITNS 284। इक्विलाइजेशन लेवी आप पे करने जा रहे हैं, चालान होगा आपके लिए ITNS 285। इसी तरह अगर आप ई मूवेबल प्रॉपर्टी का TDS डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो उसके लिए चालान होगा फॉर्म नंबर 26QB। इसी तरह अगर आप TDS पे करने जा रहे हैं रेंट ऑफ प्रॉपर्टी का, स्पेशली इन केस ऑफ इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअल TDS डिडक्ट करके पे करता है तो उसके लिए चालान होगा 26QC। और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं TDS का इन केस ऑफ रेसिडेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स, तो चालान होगा 26QD। तो आपको आपके लिए एप्रोप्रिएट चालान सेलेक्ट करना है। अब बात करते हैं, आप जब चालान के थ्रू टैक्स का पेमेंट करेंगे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपके पास कौन कौन सी जर्नल डिटेल्स होनी चाहिए पेमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है चालान में फिल करनी होगी वो होगा आपका पैन नंबर, और अगर आप TDS वगैरह जमा करा रहे हैं तो वो होना चाहिए आपका टैन नंबर। इसके अलावा आपको सेलेक्ट करना होगा
यहाँ फिल करना होगा अप्रोप्रिएट आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर है। इसके बाद आपको आपका एड्रेस, करेक्ट पिन कोड, ये सब आपको एंटर करना होगा। आपकी मेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आपको डिटेल देनी होगी। चलिए अब सीखते हैं ये ऑनलाइन टैक्स पेमेंट प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है NSDL की वेबसाइट पर। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं NSDL पेमेंट ऑफ टैक्स। इसके बाद आप जाएंगे ई पेमेंट ऑनलाइन सर्विसेज में। जैसे ही आप ई पेमेंट में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास काफ़ी तरह के चालान हैं और इसमें से जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट चालान है, जैसा मैंने आपको बताया, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आप TDS या TCS का पेमेंट कर रहे हैं तो चालान आपके लिए होगा 281, और अगर आप TDS या TCS डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं तो आपके लिए फिर दूसरे चालान होंगे। जैसे आप इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी और तरह का पेमेंट, कोई सरचार्ज, कोई पेनल्टी पे कर रहे हैं तो आपके लिए चालान होगा 280। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे जिन लोगों ने अपना आधार पैन से लिंक नहीं करवाया है तो अब उनके लिए ये लिंक कराने की फैसिलिटी अवेलेबल तो है, बट ये फ्री नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट आपसे चार्जेस ले रही है। अब इस चार्जेस को गवर्नमेंट कैसे लेगी कि जैसे आप आधार को पैन से लिंक कराने जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पर, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा पेमेंट के लिए और वहाँ से सीधा पहले आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा NSDL की वेबसाइट पर और वहाँ से फिर आपको पहले चालान सेलेक्ट करना है, पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट करेंगे उसके बाद ही आपका आधार पैन से लिंक होगा। तो अब इस तरह का जो टैक्स है, पेनल्टी है, चार्जेस है, वो आप कौन से चालान को यूज़ करके पे करोगे तो वो होगा चालान नंबर 280। ओके, क्योंकि मेनली जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले चालान है वो 280 या 281 है, बाकी स्पेशल चालान है। तो अब हम बात करते हैं, सपोज कि चालान 280 में हमें इनकम टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है या एडवांस टैक्स पे करना है तो कैसे पे करेंगे। तो आपको जाना है, सेलेक्ट करना है चालान ITNS 280, प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसा मैंने आपको कहा था, कुछ जनरल डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं टैक्स एप्लीकेबल। तो ये टैक्स जो आप पे कर रहे हैं ये कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज के लिए है, मतलब ये टैक्स का कोड है 0020 और 0021। अगर आप एक कंपनी SEC हैं, टैक्स पेयर हैं और कॉर्पोरेट टैक्स आप जमा करा रहे हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे 0020। और अगर आप अदर देन कंपनी हैं, टैक्स पेयर हैं और आप कंपनी नहीं हैं, इसका मतलब यहाँ कोई आप इंडिविजुअल हैं, आप कोई फर्म हैं, तो आप अगर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे कोड 0021। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि अगर हम सपोज कोई टैक्स नहीं, हम तो एक पेनल्टी पे कर रहे हैं आधार को पैन से लिंक कराने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इनकम टैक्स। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ये जो पेमेंट आप करने जा रहे हैं ये किस तरह का पेमेंट है, टाइप ऑफ पेमेंट क्या है, क्या ये कोई एडवांस टैक्स है, कोई सर टैक्स है, कोई टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, कोई नोटिस आपके पास आया है इनकम टैक्स का, कोई पेनल्टी आपको जमा करानी है या कोई टैक्स आपको जमा कराना है जिसको हम रेगुलर असेसमेंट कहते हैं। उस केस में अगर आपको टैक्स जमा कराना तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, या कोई और अदर ऑप्शन है। अदर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई पेनल्टी पे कर रहे हैं या कोई चार्जेस पे कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट का जो कोड है 500 अदर रिसिप्ट्स, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो सपोज अभी हम लोग यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मतलब जो इनकम टैक्स हमारा बनता है साल भर में जब हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और हमारी टैक्स लायबिलिटी हमने कैलकुलेट करी है और वो टैक्स हम गवर्नमेंट को जमा कराने जा रहे हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मोड ऑफ पेमेंट, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप बैंक सेलेक्ट कर लें अपना, किस कार्ड का यूज़ करके आप पेमेंट करेंगे बैंक का। और अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो भी आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। सपोज मैं एक्सिस बैंक को यूज़ करके पेमेंट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर डालना है मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे हम कहते हैं पैन नंबर। तो पैन नंबर हम लोग यहाँ पर डालेंगे, जो आपको डालना है मैंडेटरी है, क्योंकि पैन नंबर से ही पहचान होगी आपकी कि टैक्स जमा किसने कराया है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जिसके लिए आप ये टैक्स पे कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं। सपोज असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए मैं टैक्स जमा करा रहा हूँ, जिसका प्रीवियस ईयर होगा 21-22, जिसमें मेरी टैक्स लायबिलिटी बनी है जिस ईयर की इनकम पर, तो वो असेसमेंट ईयर मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका एड्रेस डालना है। मैंडेटरी नहीं है एड्रेस डालना, आप डाल भी सकते हैं, नहीं तो नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड ये डालना आपके लिए मैंडेटरी है। तो सपोज मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद पिन कोड हम लोग डाल देंगे। यहाँ आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है
मेल आईडी कंपलसरी नहीं डालना, बट आप डाल सकते हैं। इसके बाद कैप्चा कोड एंटर करेंगे आप और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अब आपसे जो चालान है वो आपने फिल कर दिया एक तरीके से। ये आपने ऑनलाइन चालान फिल किया, इसी तरह आप ऑफलाइन चालान फिल करते हैं जब आप बैंक में जो है टैक्स डिपॉजिट कराते हैं फिजिकली चालान के थ्रू। अब आपको अपनी डिटेल्स यहाँ कंफर्म कर लेनी है। जैसे आपने जो पैन नंबर डाला था उस पैन नंबर की जो डिटेल है वो आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। टैक्स आपने जो सेलेक्ट किया था, टाइप ऑफ पेमेंट आपने जो सेलेक्ट किया था, मोड ऑफ पेमेंट, बैंक नेम, परमानेंट अकाउंट नंबर, फुल नेम, ये ऑटोमेटिकली NSDL ने पिक कर लिया है कि पैन नंबर किसका है, उसका नाम यहाँ आ जाएगा। असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने सेलेक्ट किया वो आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपका एड्रेस, अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आप आगे प्रोसीड करोगे पेमेंट के लिए। एग्री पे टिक करके आप एग्री पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी डिक्लेरेशन देंगे। और अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे। तो मुझे कुछ चेंज नहीं करना तो मैं एग्री करूँगा और सबमिट टू द बैंक करूँगा। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, बैंक का जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है और फिर आगे जाके टैक्स का अमाउंट एंटर करके फाइनल पेमेंट कर देना है। तो इस तरीके से आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो देखिए, जैसे ही आप टैक्स का पेमेंट कर देंगे तो आपके पास एक चालान जो है टैक्स पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो आ जाएगी और वो रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि आगे उस रिसिप्ट से आप उस चालान को आप लिंक करोगे आपके टैक्स के पेमेंट से। जैसे सपोज अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अब आपने जो टैक्स पेमेंट कर दिया है उसकी डिटेल आपको वहाँ पर फाइलिंग के समय देनी होगी। उसमें मेनली आपको क्या क्या देना होगा, उसमें मेनली आपसे जो टैक्स आपने पे कर दिया है उसका BSR कोड और डेट ऑफ चालान का सीरियल नंबर, ये 3 चीज़ें आपको देनी होगी, जिससे ये पहचान होगी, ये ऑथेंटिकेट होगा कि ये टैक्स पेमेंट आपने किया है और आपके पैन नंबर से उसको लिंक कर दिया जाएगा। अगर ये डिटेल्स वेरीफाई हो जाती हैं तो फिर यहाँ से ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने एक्चुअली टैक्स पे कर दिया है और फिर आगे अब आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो हर पेमेंट में यही सिस्टम होगा, जो चालान जनरेट होगा पेमेंट के बाद उसकी 3 चीज़ें डिटेल आपको रखनी है, चालान का अमाउंट, चालान का BSR कोड, डेट और चालान का सीरियल नंबर। तो ये थी जानकारी किस तरह से हम ऑनलाइन टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। थैंक यू।